हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। यदि आप भी क्लास 10th के एक कुशल विद्यार्थी हैं, आपके एग्जामिनेशन को केवल 10 दिन का समय बचा है और आप चाह रहे हैं कि इस 10 दिन में आपकी गणित एक लेवल पर आ जाए, तो इसके लिए आप लगातार इस वीडियो के साथ बने रहें और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस एक वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी जिसको आप 5 मार्क्स क्वेश्चन कहते हैं, इन तमाम चीजों को आज हम एक ही इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानक विचलन आखिरकार हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक सकारात्मक सोच और तैयारी अपने साथ लेकर जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारे पास हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, जिसको आप कहते हो माध्य, अंग्रेजी में इसे हम मीन कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही आता है किसी टॉपिक को पढ़ने से पूर्व कि आखिरकार जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है। तो हमने कहा कि समझाते हैं उसका। जैसे यहाँ पे माध्य होता क्या है, तो मान लीजिए माध्य किसी ना कोई आपको माध्य निकालने के लिए आंकड़ा दिया रहेगा, तो वही तो क्लू है मेरे लाडले। आप सीधे कहिएगा आंकड़ों के योगफल तथा आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को हम माध्य कहते हैं, जिसे हम सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ के द्वारा लिखते हैं। यानी किसी भी आंकड़े का अगर आपको माध्य निकालना होगा तो सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिएगा और कुल आंकड़ा से आप भाग कर दीजिएगा, जिससे आपको माध्य निकल जाएगा। जैसे देखिए दिया हुआ है 2 3 4 5, कोई कह रहा है कि इसका माध्य क्या होगा, तो हमने कहा कि सबको जोड़ दीजिए। तो 2 + 3 + 4 + 5, और इसको जोड़ने के बाद कुल कै गो आंकड़े हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर दिया। तो 2 3 5 4 9 5 14 बट्टा कितना 4। जब इसको हमने दशमलव में तोड़ा तो क्या आ गया 3.5। यानी कभी भी कोई भी आंकड़ा, मान लीजिए आंकड़ा आपका दे दिया है ABC को दे दिया है और किसी ने कहा कि इस आंकड़े का माध्य क्या होगा, तो क्या आप नहीं बता दीजिएगा, आप सीधे कहिएगा इन आंकड़ों का योगफल, यानी A + B + C और बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कितने हैं 3, हो गया, आपने निकाल लिया माध्य। आई होप लाडले आपको समझ में आया इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए वीडियो बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आप भी जान रहे हैं कि हमारे लिए क्लास 10th आप तमाम विद्यार्थियों के लिए कितनी समय महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप अगर जल्दी देखना चाहते हैं तो 2x पे कंप्लीट करें। तो चलिए हम देखते हैं कि माध्य से बोर्ड में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये माध्य से अभी तक के पूछे गए इस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे दिया हुआ है आंकड़े 10 12 14 4, और इसका कोई कह रहा है ना, इसका कोई कह रहा है कि इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो कुछ नहीं कीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 10 + 12 + 14 और प्लस कितना 4, सबको जोड़ दिए बट्टा कुल आंकड़े। तो कुल आंकड़े कितने हैं, तो 4 रहने दीजिए। तो देखिए 12 और 10 हो जाएगा 22, 22 और 14 हो जाएगा 36, और 36 और 4 हो जाएगा 40, और नीचे है 4। तो 4 से जब 40 कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपसे सीधी एग्जामिनेशन में आंकड़े दे दिए रहेंगे और आपसे कहे जाएंगे किसका माध्य बताइए। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है आपके समक्ष। क्या कह रहा है, हमारे पास इस बार आंकड़े दे दिए हुए हैं और इसका माध्य दिया हुआ है, तो कहेगा कि x का मान निकाले। तो लाडले हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है आंकड़ाओं का योगफल। तो आंकड़े यहाँ क्या क्या है, तो 10 है, 6 है, x है और 5 है। हमने कहा ठीक है, तो कितने आंकड़े हुए, तो आपने कहा सर 4 आंकड़े हुए। हमने कहा आप बताइए माध्य की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर माध्य की तो वैल्यू 7 है, और इधर जब जोड़ देंगे तो 10 6 16 और 5 क्या हो जाएगा, तो 21 आप प्लस x आप बट्टा 4 हो जाएगा। इसके बट्टा में नहीं कुछ लेंगे तो क्या लेंगे 1। अब जब तिरछा तिरछी लाडले हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 + 1 में करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 21 + x हो जाएगा। लेकिन यहाँ 7 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 से 21 कट गया, यानी x = क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पर तो कहीं हमारे पास आंसर 0 नहीं है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, तो क्या कर रहा है, यहाँ हड़बड़ाइए मत। देखिए मिला लीजिए, तो 10 6 16 और 16 और 5 क्या हो गया 21, और प्लस x बट्टा 4। अब माध्य कितना दिया हुआ है
तो माध्य दिया हुआ है में 7 दिया हुआ है, तो 21 प्लस x ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया लाडले। 7 चौक जब गुना करेंगे तो 21 ना होके 28 हो जाएगा। अब लाडले ध्यान दीजिएगा, यहाँ x की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो 28 तो ठीक है, लेकिन प्लस 21 आएगा तो माइनस 21, यानी 28 में से 21 जाएगा, क्या हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको क्या आइडियोलॉजी डेवलप हुआ कि माध्य से हमें बस 2 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक वो ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें हमको आंकड़े दे दिए हुए रहेंगे, आंकड़े दिए रहेंगे तो हमें सीधे कहेगा कि आप माध्य निकाल दीजिए, हमने कहा ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि आपको माध्य दिया रहता है, आपको माध्य दिया रहता है तो कोई आंकड़ा में x रहता है, p रहता है, तो ये सब निकालने के लिए तो बताइए आपको समझ आया कि नहीं। निकल जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और इतने को कंप्लीट करिए। बढ़ते हैं लाडले इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। इसको वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। जानते हैं लाडले ये प्रीवियस ईयर सवाल है और एग्जाम में यही आता है 5 मार्क्स में, तो आज हम इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आप ट्राई कीजिए बनाने का। आई होप में लाडले आपने बना लिया होगा। देखिए कभी भी अब इसका आपको माध्य निकालना है, आपको इस प्रकार का सवाल दिया हो तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। देखिए गणित में लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहला मेन तरीका सीखिए कि आपको लिखना कैसे है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 नंबर में 2 3 लेके आ जाइएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया है। और बताइए तो लाडले क्या क्या दिया है? तो आप कहिए सर हमें तो वर्ग अंतराल दिया है। हमने कहा ठीक है भाई, क्या दिया है बताइए तो आपने कहा सर 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है और 20 से 30 दिया है। और क्या दिया हुआ है बोलिए तो आप कहिए सर 30 से 40 है। और क्या है भाई? तो सर 40 से 50। हमने कहा बहुत सुंदर। अब बताइए इसकी बारंबारता कितनी दी हुई है? बारंबारता को हम कहते हैं f कहते हैं, ठीक है। कितनी दी हुई है? तो इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 3 है, इसकी बारंबारता 1 है, इसकी बारंबारता 4 और इसकी बारंबारता 5। मतलब हमें क्या दिया था? वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था, तो हमने निकाल लिया। अब लाडले सुनिए, अब माध्य निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज आपको निकालना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना होता है, जिसको हम वर्ग चिन्ह को वह x के द्वारा लिखते हैं। अब ये क्या होता है ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह निकालना बेहद आसान है। कुछ नहीं कीजिए, इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो निम्न और उच्च को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 का आधा क्या होगा? तो 5 हो जाएगा। यहाँ जोड़िए 20 और 10 30, 30 का आधा क्या होगा? 15 हो जाएगा। 30 और 20 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 40 30 70 का आधा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 50 और 40 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45। अब लाडले कुछ नहीं कीजिए, अब इतना जब आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा तो आपको अगला काम क्या करना है? x इंटू एफ निकाल देना है। यानी जो आपने वर्ग चिन्ह निकाला और बारंबारता इसको गुना करा दीजिए। तो 5 दूना तो ये हो जाएगा 10, 15 तिया हो जाएगा 45। इसकी बात करेंगे तो 25 एकम आपका 25 हो जाएगा और 35 चौका अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 140। इधर की बात करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में कितना? 2 और 4 5 20 और 2 कितना? 22। कुछ नहीं, देखिए माध्य निकालने के लिए लाडले इतना तो क्रियाकलाप आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना होगा, यस या नो? चलिए वर्ग अंतराल आप लिख लीजिए, ये सब स्केल से लाइनिंग कीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये आप ऐसे कर लीजिएगा। अब अगला काम कीजिएगा कि आप सिग्मा एफ निकालिए। सिग्मा एफ का मतलब होता है योगफल। तो सिग्मा एफ का मतलब सबको जोड़िए, 2 3 5 1 6 4 10 और 5 15। तो ये तो हमारी बारंबारता निकल गई सिग्मा एफ, हाँ या ना? अब क्या करिए, अब हम निकालते हैं सिग्मा एक्स एफ निकालते हैं, मतलब इन सबको जोड़िए। तो 5 5 10 और 5 15 के 5 हाथ में कितना? 1 1 1 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14 के 4 हाथ में कितना? 1 1 1 2 और 2 2 कितना? 4। यानी सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू आ गया 445 और सिग्मा एफ का वैल्यू 15। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि लाडले हम कुछ और भी जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हमने लिखा हम जानते हैं कि माध्य बराबर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है भाई साहब? तो ये होता है सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ होता है। तो लाडले सिग्मा एक्स एफ की वैल्यू कितनी है? तो 445 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? तो 15। और जब इनको काटेंगे लाडले तो देखिए 15 से सीधे काटिए तो 15 15 तिया 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूना 30
अब कितना बचा, 14 बचा, कितना बचा 14, और 14 5 हो जाएगा 145 हो जाएगा ना। तो 145 में जब 15 से कीजिएगा तो 15 9 35 से अब 10 बचा, तो 10 में दशमलव देंगे तो 0 उतर जाएगा, तो फिर हो जाएगा 15 छक्का 90। इसका सही आंसर हो जाएगा लाडले 29.6। देखिए कैलकुलेशन हम सिखाने नहीं आए हैं, हम सिखाने आए हैं कि वर्ग आखिरकार माध्य निकलता कैसे है। आपको एग्जाम में दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो पहले वर्ग चिन्ह निकाल के एक्सेप्ट निकाल के इसको जोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ के दोनों को भाग करा दीजिएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। यानी हमें ईमानदारी से उत्तर दीजिए कि माध्य से कोई भी सवाल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो और चाहे 2 नंबरिया हो चाहे 5 नंबरिया, क्या आप बना लीजिएगा। चलिए सही है मेरे लाडले। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक जिसको आप माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को लेकर आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि किसी श्रेणी को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के फलस्वरूप मध्य में प्राप्त अंक को हम माध्यिका कहते हैं। यानी सबसे पहला सवाल यही आया कि भाई साहब माध्यिका पढ़ा रहे हैं, वन शॉट रिवीजन ही है, उससे क्या, हमें बताइए ना माध्यिका क्या होता है। तो हमने कहा कि किसी श्रेणी को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के फलस्वरूप मध्य में प्राप्त अंक जो होता है ना, उसी को माध्यिका कहते हैं। इसे हम किससे लिखते हैं, तो एम द्वारा सूचित करते हैं या लिखा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें लाडले, तो दिया हुआ है हमारे पास 2 4 1 5 3। अब कोई कह रहा है कि इसका माध्यिका क्या होगा, तो हमने कहा कि इसको पहले बढ़ते क्रम में तो सजाइए। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 4, और फिर क्या हो जाएगा 5। तो बढ़ते क्रम में सजा ली। इसमें बीच में क्या है, तो आप कहिए सर बीच में तो ये 3 है, तो मैंने कहा यही तो 3 है मेरे दिल के टुकड़ों माध्यिका। बताइए क्या नहीं समझ में आया। क्या मैंने बोला कि जब किसी श्रेणी को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के फलस्वरूप जो मध्य में प्राप्त अंक होता है उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई कहेगा, एगो श्रेणी दे के कहेगा कि बताइए उसका माध्यिका ज्ञात करें, तो निकाल लीजिएगा। अब एक खास बात याद रखिएगा, माध्यिका के लिए अगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में सवाल ऐसे है, देखिए एग्जाम में सवाल ऐसे है कि 2 4 5 3 2 3 9 और 1 दिया हुआ है। किसी ने कहा 1 7 दिया हुआ है, किसी ने कहा कि इसका माध्यिका बताया, तो पहले कहेंगे कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहले क्या आएगा, तो 1 आएगा, फिर बताइए कौन आएगा 2 आएगा, फिर 1 आ गया, फिर 2, उसके बाद कौन आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, तो 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, तो 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 9। तो एक काम करिए बीच में निकालिए, तो बीच में देखिएगा लाडले तो यही है 4, तो यही हो गया हमारा माध्यिका। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा श्रेणी ऐसा हो 2 4 3 1, अब कोई पूछेगा कि बताइए इसका माध्यिका क्या होगा, तो हमने कहा कि रुक जाइए, पहले काम तो कैसा भी श्रेणी उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए। तो पहले कौन होगा बताइए, तो 1, फिर कौन होगा 2, फिर कौन होगा 3, और फिर कौन होगा 4। हमने लिख दिया। अब लाडले दिल के टुकड़ों, यहाँ तो बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी ये खत्म, यहाँ भी खत्म, बीच में तो कुछ नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए ना, तो एगो इधर से ले लीजिए, एगो इधर, मतलब इधर का लास्ट और उधर का फर्स्ट, और दोनों को जोड़ दीजिए। 2 और 3 कितना 5, और जोड़ के इसका आधा कर दीजिए, यानी 2 3 5 बट्टा कितना 2। तो यही हो गया लाडले इस प्रश्न की माध्यिका। बताइए समझ में आया कि नहीं। यानी अगर आपका विषम संख्या के रूप में हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 गो हो, 5 गो हो, तब तो बीच में निकालना आसान है। लेकिन 2 गो हो, 4 गो हो, 6 गो हो, तो ऐसी परिस्थिति में एगो लास्ट से एगो फर्स्ट से निकाल के जोड़ के आधा कर देंगे तो माध्यिका। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन में माध्यिका से कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए लाडले, इस वीडियो से आपका बोर्ड एग्जाम में सीधे कम से कम 10 नंबर क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो को एकदम बढ़िया से कंप्लीट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें। सामने आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दिल के टुकड़ों क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 10 8 6 14 16 इसका माध्यिका कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहले कौन होगा 6 होगा, फिर कौन होगा, तो फिर 8 होगा, 8 के बाद कौन होगा, तो 10 होगा। चलिए ठीक है, 10 के बाद कौन होगा, तो 14 होगा। ठीक है, 14 के बाद कौन होगा 16। अब बताइए बीच में क्या पड़ा, तो बीच में तो 10 पड़ा, तो यही हो गया लाडले हमारा माध्यिका हो गया, यानी 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या कर रहा है कि आंकड़े दिए हुए हैं 16 12 14 8 6 1। अब इसका कर रहा है माध्यिका, पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। पहले कौन आएगा, तो 1 आएगा, फिर कौन आएगा 6, फिर कौन आएगा 8,
और फिर कौन आएगा 12, फिर कौन आएगा 14 और तब आएगा 16। अब लाडले इसके भी इधर कोई बीच में नहीं पड़ रहा है, इधर भी 3 खत्म, बीच में कहाँ कोई पड़ा, तो यहाँ से एगो निकाल लीजिए, यहाँ से एगो, तो बताइए 8 + 12, 8 + 12/2, बताइए तो क्या होगा, 8 + 12 कितना होगा 20, अब 20/2 क्या होगा 10, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आई होप माध्यिका में आपसे बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं सवाल आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिए और जो बीच में मिले उसको माध्यिका कहते हैं। अगर नहीं बीच में मिले तो एक इनने से जोड़ लीजिए, लास्ट वाला इधर से फर्स्ट वाला आधा कर दीजिए। अब लाडले बढ़ते हैं इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, यानी माध्यिका से अगर सर 5 नंबर का सवाल आएगा तब हम क्या करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले इसको तो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला, क्या कर रहा है देखिए, इधर कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। हमने कहा कि देखिए अब माध्यिका निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कोई इस पे कॉपिया पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला कांड कीजिएगा कि आप वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं वो समझिए पहले। वर्ग अंतराल कितना है, तो 0 से 10 है, फिर बताइए क्या है 10 से 20 है, फिर क्या है बताइए तो 20 से 30 है, फिर क्या है तो 30 से 40 है, और फिर क्या है तो 40 से 50 है। अब लाडली ये तो हो गया वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद है बारंबारता, क्या है बारंबारता, बारंबारता कितना है तो 8 है, 9 है, 11 है, 6 है और कितना है 3, तो ये बारंबारता हो गया। अब क्या कीजिए ना कि माध्यिका निकालने के लिए लाडली एक और काम करना होता है, वो निकालना होता है हमें संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता निकालना। वो कैसे निकलता है तो सुनिए, पहले 8 है तो ये 8 उतार लीजिए और तिरछा तिरछी ब्याह कराना शुरू कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा खांस लेने दीजिए। क्या कीजिएगा, बहुत तगड़ा खांसी धर ले। देखिए 8 उतर गया, 8 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 11 क्या हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, 28 और 6 कितना तो 34, और 34 और 3 क्या हो जाएगा 37। आपको पता है करना है लाडले कि आपने संचयी बारंबारता सही निकाला है कि गलत, उसके लिए कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पर बारंबारता को जोड़ लीजिए। यानी बारंबारता को यहाँ बोलते हैं एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन। जोड़िए 9 और 8 17, 17 11 हो जाएगा आपका 28, 28 और 6 34 और 3 क्या हो जाएगा 37। देखिए तो यही 37वां यहाँ है, इसका मतलब आपने सही निकाला। अब कुछ नहीं कीजिए, जो एन आए ना यहाँ से अब देखिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से लाडले पहले आप n/2 निकालिए। n/2 का मतलब होता है 37/2। अब इस 37/2 का मतलब आप जब भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 18.5 यानी 18.5। अब 18.5 से बड़ी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो इधर, 18.5 से ठीक बड़ी, क्या तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी क्या, बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है बताइए तो। संचयी बारंबारता 18.5, ये तो 17 है, नहीं क्या है 28 है ना, 28 है, इसलिए 28 है, इसलिए लाडले जो 28 है ना इसको आप कुछ नहीं कि इसको घेर लीजिए। इस तरह से आप इसको घेर लीजिएगा लाडले, अरे हाँ या ना, इस तरह से घेर लीजिएगा। तो ये जो आपने घेरा ना इसको कहते हैं माध्यिका वर्ग। इसको क्या कहते हैं तो माध्यिका वर्ग। और इसको जो माध्यिका वर्ग क्या निकला तो 20 से 30 निकला। फिर से सुनिए लाडले, आप पहले वर्ग अंतराल लिख के बारंबारता लिख लीजिएगा, उसको n जोड़ लीजिएगा। उसके बाद संचयी बारंबारता कैसे लिखे तो 8 और 9 17, 17 11 ऐसे निकाल लीजिएगा। n/2 निकालिएगा तो आया 18.5। जो यहाँ है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 28 थी, इसलिए माध्यिका वर्ग ये हो गया। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे लाडले यहाँ। अब लाडले जब माध्यिका वर्ग का पता चल गया तो यहाँ पहले सूत्र को एडजस्ट करने के लिए आप कुछ कुछ चीजें निकालिए जो बता रहे हैं। यहाँ एल देखिए इधर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल बराबर, एल जानते हैं क्या होता है, एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है तो आपकी 20 है। हमने अगला पूछा, ध्यान दीजिए, हमने कहा CF पूछा। CF मतलब समझ में आ रहा है, CF का मतलब क्या होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, वो भी संचयी बारंबारता कैसी, ठीक पहले की, ठीक पहले की संचयी बारंबारता ना। चलिए तो यहाँ ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 17, तो यहाँ लिख देंगे CF बराबर 17। और F का मतलब क्या होता है तो बारंबारता, तो बारंबारता बताइए इसकी कितनी है 11 हो गया। यहाँ I का मान क्या होगा, I मतलब होता है इसकी लंबाई, तो 20 से 30 की लंबाई कितनी है 10,
क्लियर हो गया। अब लाडले आप लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे देखिए इधर, तो हम लिखेंगे सूत्र से। लाडले सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ माध्यिका m बराबर सूत्र होता है n बाई, देखिए ये होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ गुने कितना आई। तो अब एक बात बताइए, यहाँ की अगर हम बात करते हैं लाडले, तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी है, तो आप कहिएगा सर 20 है, प्लस एन बाई 2 की वैल्यू निकाला था कितना है, तो 18.5 है, और सी एफ मतलब इसकी संचयी बारंबारता पहले वाला कितनी है, तो 17 है, और बट्टा एफ मतलब इसकी बारंबारता कितनी है, तो 11 है, गुने आई का मान 10। जब इसको दिल के टुकड़ों से सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 18.5 में से जब 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अरे हाँ या ना, आ जाएगा ना, बट्टा 11 गुने 10 10 का 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब बताइए, देखिए इधर 20 प्लस तो ठीक है दिल के टुकड़ों, एकदम हड़बड़ाइए मत। देखिए इधर हमने क्या कहा, यहाँ 20 प्लस तो ठीक है दिल के टुकड़ों, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है, तो 1.5 में 10 से करेंगे तो हो जाएगा 15/11। अब लाडले देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो 20 प्लस तो ठीक है, 15/11 को तोड़ेंगे तो 11 एकम 11 बचा 4, यानी 11 तिया 33, और फाइनली जब इसको जोड़ेंगे तो 20 में 1.3 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 21.3। तो लाडले यही हुआ आपके माध्यिका का पूरा सॉल्व आउट, पूरी 5 नंबर एकदम कंफर्म रखिए। माध्यिका बहुलक में से एक सवाल आना है, मतलब आना है। क्या करिएगा, वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता निकाल के इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं लाडले अगले हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर। क्या कर रहा है अगला हमारा, तो बहुलक आ गया। क्या हो गया, बहुलक। अगर सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि बहुलक क्या होता है, तो क्या कहिएगा कि जब बहुलक लक 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 कहती है तो उसे बहुलक कहते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। बहुलक को लाडले अंग्रेजी में मोड कहते हैं। क्या होता है, तो आंकड़ों की श्रेणी में जिस अंक की बारंबारता मतलब रिपीटेशन सबसे अधिक होती है उसे उस श्रेणी का बहुलक कहते हैं। मतलब किसी श्रेणी में जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक है उसे बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे हमने लिखा मौसा, का लिखा देखिए तो मौसा, फूफा, फिर का लिख रहे हैं देखो मौसा, फिर लिख रहे हैं ध्यान दीजिए मौसा, फिर लिख रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे भैया, अपन दिमाग में आप खुरपाती मत लाइए, फिर लिखेंगे मौसा। अब हमारा एगो बात बताइए, पूरा श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार हम किसको याद किए हैं, तो आप कहेगा सर मौसा को तो आप सबसे ज़्यादा याद किए हैं, तो यहाँ की बहुलक क्या हो जाएगी, तो यहाँ बहुलक हो जाएगी मौसा। मतलब नहीं समझे, किसी श्रेणी में जिसकी रिपीटेशन बार बार हो, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को बहुलक कहते हैं। इसके रियल एग्जांपल पे देखें तो देखिए इधर दिया हुआ है 1 2 3 1 2 4 3 1 2 2 5 1। पूछ रहे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो देखिए ना एक कै बार आयल है, तो एक आयल है सर जी कै बार, 1 2 3 4 बार आयल है, ठीक है छोड़िए हटाइए। दो कै बार आयल है, तो 1 2 3 बार आयल है, चलिए ऐसे ही हार गया। 4 को तो ऐसे ही बैठल है, 3 कै गो है, 2 है, हटाओ नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए लाडले बहुलक क्या हो जाएगा, तो आपका सर इसका बहुलक हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि बहुलक एक सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। अब लाडले इससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 5 नंबरिया भी आते हैं, तो चलिए इन दोनों को प्रारंभ करते हैं। वीडियो रुक क्यों रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं फटक से आगे। क्या कर रहे हैं देखिए, कह रहा है क्या, दी गई श्रेणी का बहुलक निकालना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्या कर रहा है, दी गई श्रेणी 12 4 6 2 3 4 5 2, इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है बहुलक निकालना है। तो देखिए 12 कै बार है, तो 1 बार है, 4 कै बार है, तो 1 2 बार है, 6 कै बार है, तो 1 के बार है, 2 कै बार है, तो 1 2 बार है, 3 कितने बार है, तो 1 बार है, 4 कितने बार है, तो 4 तो भाई 2 बार हो गया, 5 एक बार, 5 तो भी 1 बार है। अब बदला ले देखिए इधर, अब यहाँ पे दो को संख्या है जो आपका बहुलक हो जाएगा। एक है
4 भी हो सकता है और दूसरा आपका 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका आंसर ए और सी दोनों सही होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कहीं ना कहीं ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, आपको दोनों देगा ऑप्शन में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला, क्या करा है 10 6 4 1 2 1 2 3 1 में बहुलक क्या हुआ, तो देख के पता चल रहा है इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक आपका सही आंसर। अब चलते हैं लाडले इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। वीडियो बहुत छोटा है, काहे टेंशन ले रहा है, आराम से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक निकालना तो और आसान है। सबसे पहले वही बात सॉल्यूशन देंगे और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे लाडले, तो हम लिखेंगे दिया है। और क्या क्या दिया है भाई, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे वर्ग अंतराल लिख लेंगे और ऐसे लाइन खींच के और नीचे इधर लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे। अब लाडले वर्ग अंतराल कितना है, तो 0 से 10 है, इसका कितना है तो 10 से 20 है, इसका कितना है तो 20 से 30 है, और इसकी कितनी है 30 से 40 है, और क्या है भाई तो 40 से 50 है, और क्या है हमने कहा 50 से 60 है, और क्या है, अरे भाई अब तो रुक जा सबर कर। चलिए हो गया। अब बताइए तो इसकी बारंबारता की अगर हम बात करें लाडले, तो बारंबारता कितनी है बताइए तो आपके आंसर 4 है, 8 है, 14 है, 20 है, 30 है, 15 है, और कितना है 6। तो ये हो गया लाडले इसकी बारंबारता, ठीक है। और ये हो गया वर्ग अंतराल बारंबारता। क्लियर है, इस तरह से उतार लिए जो दिया हुआ था, हाँ या ना, इतना उतार लीजिएगा। अब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ। अब लाडले कुछ नहीं कीजिए, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता है, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, देखिए तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता क्या है बताइए तो, बारंबारता क्या है, सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ, 4 8 14 20 30 30 है, यही ना सबसे अधिक यही है, बारंबारता 30 है। तो बउआ जो सबसे अधिक बारंबारता होगा वही होगा बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे इसलिए बहुलक वर्ग, क्या लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बताइए यहाँ 30 है, तो यानी बहुलक वर्ग क्या निकल गया, तो आपको कहेगा 40 से 50, क्या निकल गया लाडले, तो बहुलक वर्ग निकल गया 40 से क्या 50। अब लाडले ये तो बहुलक वर्ग हो गया। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे बहुत कुछ है जिसको आप समझिए, लेकिन अब ठीक है, अब क्या तो लिखेंगे, देखिए इधर लिखेंगे एल मतलब क्या होता है उसकी लंबाई, यही ना, तो लंबाई 40 से 50 के बीच में कितनी है तो 10 है। दूसरा आपको ले लेना है एफ ओ ले लेना है। एफ ओ का मतलब क्या होता है, तो एफ ओ का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कितनी है 30 है। एफ -1 ले लेना है। एफ -1 का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब पहले, देखिए किताबी फिर मत पढ़िए, जो हम बता रहे हैं उसको समझिए। एफ -1 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो कितनी है तो 20 है। हमने कहा F1 बताओ, F1 मतलब क्या, तो F1 मतलब 0 के बाद आता है, यानी बाद की बारंबारता, तो 15। देखिए नहीं समझ में आया, जो मेन है इसको फो यानी एफ ओ है, यानी 0 भी मान सकते हो, तो 0 पर हमारे मेन बारंबारता है। -1 मतलब पहले की बारंबारता, +1 मतलब बाद की बारंबारता। दूसरा आई की अगर हम बात करेंगे लाडले, तो आई मतलब इसकी लंबाई, यानी 40 से 50 की लंबाई कितनी है 10। अब लिखेंगे लाडले सूत्र से, और हम आपको बता दें दिल के टुकड़ों कि बहुलक की जो सूत्र होती है, बहुलक बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर ये सूत्र क्या होता है, तो बताइए ये होता है L प्लस, देखिए तो L प्लस, यही ना होता है L प्लस, और क्या तो एफ ओ माइनस एफ -1, हाँ या ना, यही ना होता है। नीचे की बात करेंगे तो 2FO माइनस F -1 -F1 गुने आई। लाडले आपको सूत्र याद करना मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, हमने कहा ना कि सूत्र में याद करा देंगे। L प्लस फो, क्या बोलेंगे फो माइनस F -1, इतना कर लीजिएगा, फो माइनस F -1। फिर नीचे लिखिएगा 2 फो, अब एक बार 1 फो, एक बार 2 फो, ये उतार दीजिए F -1। तो अब जब 2 को फो किए हो तो एक बार और घटाओ, तो F -1 यहाँ F1 घटा देंगे, कुछ नहीं यहाँ गुने आई। अब इस पर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए इधर यहाँ L की वैल्यू कितनी है, तो आप कहिएगा सर 10 है। FO की वैल्यू कितनी है 30 है। F -1 की वैल्यू कितनी है 20 है, और बटा 2 इंटू FO, यानी 2 गुने 30 कितना हो जाएगा 60, और माइनस F -1 का वैल्यू 20 है, और F1 का वैल्यू कितना है तो 15 है, और गुने I की वैल्यू कितनी तो 10। अब लाडले सुनिए एक बात बताइए, तो हमें यहाँ पे 10 प्लस तो ठीक है, 30 में से 20 जाएगा क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, बट्टा 20 और 15 हो जाएगा 35, यानी 60 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और गुने 10 रहने दीजिए। अब लाडले एक बात बताइए, 10 दहिया क्या हो जाएगा 100,
अरे 10 प्लस रहने दीजिए, 10 प्लस आप रहने दीजिए। हमने कहा कि 10 यहाँ क्या हो जाएगा 100, अब बट्टा क्या होगा 25, 25 से 100 क्या मतलब है 4, यानी 10 और 4 क्या हो जाएगा 14। यही हो गया इस हमारे श्रेणी की बहुलक। बताइए समझ में आ गया? पक्का सूत्र मेन याद रखिएगा, एल प्लस क्या होता है बोलते हैं, एल प्लस FO माइनस F माइनस 1 बट्टा 2FO माइनस F माइनस 1 F1। तो किताब में अलग अलग तरीके से लिखे हुए, उससे क्या टेंशन लेना है, जो बता रहा हूँ बनाइए ना, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं लाडले हम अगले हमारे लास्ट टॉपिक यानी माध्यमातिका बहुलक तो हो गया। अब हम देखने वाले हैं लाडले परिसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हम आपको शुरू में बताए नहीं किए, यही तो सरप्राइज आपके लिए। अब परिसर क्या होता है, रेंज जिसको आप कहते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है, एक श्रेणी दे देगा, कहेगा कि उसकी परिसर बताएं। तो हमने कहा कि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर को हम परिसर कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिया 4 3 2 1 6 दिया हुआ है, कोई कह रहा है कि इसकी परिसर बताइए क्या होगा, तो हम पूछ रहे हैं कि श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो आप कहेगा 6 है। सबसे छोट संख्या क्या है, तो 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, हो गया आपका आंसर। बताइए समझ में आया? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो परिसर निकल जाएगा। जैसे दिया हुआ है हमारे सामने, कह रहा है कि आंकड़ा 25 4 12 7 का परिसर क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 25 और सबसे छोटी संख्या 4, तो 25 में 4 जाएगा क्या होगा 21, यानी अरे तरीके 25 से 4, तो 25 में 4 गया 21, कहीं नहीं है, यानी इसका सही आंसर 21। अगर आपका है तो ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं लाडले इसके आखिरी टॉपिक की ओर। क्या कर रहा है, मानक विचलन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब ये आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे इसे छोड़ते ही हैं। इसको समझिए, मानक विचलन, किसी भी सीरीज का आपको मानक विचलन निकालना होगा तो सबसे पहला आप काम कीजिएगा कि उसका माध्य निकाल लीजिएगा। क्या आप निकाल लीजिएगा? चलिए, तो पहला काम आप माध्य निकाल लीजिएगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा कि आपका जो माध्य आया रहेगा उसमें से आप संख्या को घटा घटा के स्क्वायर करके आज जोड़े चलिए, यानी माध्य माइनस संख्या का स्क्वायर, फिर माध्य माइनस क्या, तो संख्या का स्क्वायर, जो भी संख्या हो। अब बट्टा में क्या कीजिएगा कि जय को आंकड़ा रहेगा ना, यानी आंकड़ों की संख्या, क्या लाडले, तो आंकड़ों की क्या संख्या से आप भाग कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया ना? पहले आप माध्य निकालिएगा, फिर माध्य में से घटा घटा के स्क्वायर कर करके जोड़ के आंकड़ों की संख्या से भाग कर दीजिए। जैसे दिया हुआ है, देखिए इधर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, कोई कह रहा है कि 6 3 4 5 है ना, और 2 तथा कितना, तथा 2 का हमें निकालना है मानक विचलन। अब ये कैसे निकलेगा मानक विचलन, तो एकदम आसान है, एकदम आसान का मतलब बहुत ही आसान। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए मानक विचलन निकालने के लिए हमने पहला कांड क्या कहने के लिए क्या किया, तो हमने कहा कि लाडले आप पहले माध्य निकालो। तो माध्य आप निकाल लेते हो ना, माध्य बराबर सबको जोड़ो, तो माध्य अभी निकालना सीखे हो ना, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और क्या चीज है 2 है। अब बट्टा कै गो आंकड़ा है, तो 5 गो, तो बताइए 6 और 3 9 4 13 5 18 2 20 बट्टा 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4। यानी आपने पहले माध्य निकाल लिया। अब कुछ नहीं लिखेंगे, मानक विचलन सीधे लिखेंगे, मानक विचलन बराबर क्या लिखेंगे, तो मानक विचलन बराबर लिखेंगे, कुछ नहीं, सब जो संख्या हमको दिया है ना उसमें माध्य में से घटा घटा के स्क्वायर कीजिए, तो 4 माइनस किसको घटाएं, 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस कितना है, तो 4 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, हो गया। अब बताइए तो कई गो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो बट्टा 5 कर दीजिए। अब बताइए 4 में से 6 गया -2, अब -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, क्योंकि माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 4 में से 5 गया -1, छोड़िए माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब बट्टा क्या दे देंगे, तो बट्टा दे देंगे 5। अब बताइए 4 और 4 8 है, कितना हो जाएगा, तो 9। अब बट्टा कितना हो जाएगा 5, दशमलव में तोड़िएगा तो 5 एकम 5, और यहाँ बचा 4, तो 5 8 है 40, यानी 1.8 इज द राइट आंसर। नहीं समझ आया? यानी कोई भी अगर आपको दे के कहेगा कि इस सीरीज दे दे, कहेगा कि आप इसका माध्य निकालिए मानक विचलन, तो आप पहले उसका माध्य निकाल लीजिएगा, उसके में से सब को घटा के 4 में से 6 को 4 में से 3 को सब घटा के स्क्वायर करके जितना आंकड़ा रहेगा उससे भाग करके आप निकाल लीजिएगा। एक बात ईमानदारी से पूर्वक बताइए मिला ले, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा?
क्या ऐसे और भी सेशन आपको चाहिए इसी अंदाज में, तो आप कमेंट करें और एक प्यार भरा बढ़िया फीडबैक दें ताकि अगली वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।